सलमान अजहरी साहब तो देवबंदी मकतबे फिक्र का था, उसको इस बुनियाद पर अरेस्ट नहीं किया है कि तुम बरेलवी हो। सवाल करना चाहिए गुजरात एटीएस से कि मुफ्ती साहब ने अगर कुत्तों से ताबीर की है तो कोई गलत नहीं की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जब से मुफ्ती सलमान साहब की गिरफ्तारी हुई है तभी से हर जगह हर एक इंसान अफसोस में है, चाहे वो कोई भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे वो अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, कोई भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हर एक इंसान, हर एक मुसलमान जो है उनके अफसोस में लगे हुए हैं। तो इसी तरह से देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी, उनके बारे में बहुत बड़ा बयान दिया, उनके सपोर्ट में बहुत बड़ा बयान दिया, जो कि मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा। अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी जो है देवबंदी मसलक से बहुत बड़े खतीब है। हर एक बात पर, हर एक टॉपिक पर वो बात करते हैं। वो जो है हर एक टॉपिक पर निडर होकर बात करते हैं, चाहे हिंदू की कोई बात हो या मुसलमान की कोई बात हो या राजनीतिक की कोई बात हो, हर एक बात पर वो बिल्कुल निडर होकर वो बात करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हर एक मसलक के लोग एक तरफ जुट रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। अगर हम इस टाइम पे एक साथ नहीं हुए तो हमारा बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। अगर आज किसी मसलक के लोगों को टारगेट कर रहा है तो समझिए कल और किसी मसलक के लोगों को टारगेट करेगा, क्योंकि उनका एक मिशन है, उनका एक टारगेट है कि मुसलमान के हर एक आदमी को, हर एक मौलाना को उनको टारगेट है कि इनको किसी तरह से फंसाना है। तो चलिए हम देखते हैं अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब ने उनके सपोर्ट पर क्या कहा। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये अभी नया चैनल बनाया गया है सिर्फ आपकी खिदमत के लिए, तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और दूसरी बात यह है कि वीडियो देखने के बाद आप मुफ्ती साहब के बारे में अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा कि आपकी राय क्या है। तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं। सलमान अजहरी साहब तो देवबंदी मकतबे फिक्र का था, बरेलवी मकतबे फिक्र का आलिम दीन। कल शायद गुजरात में उनका प्रोग्राम था, ट्विटर पे देखा, मुफ्ती सलमान नाम करके है, उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आपने अपने अशार के अंदर, आपने अपने जुमले के अंदर में कुत्तों से ताबीर किया, किसी का कुत्तों से शायद उनका नाम लिया गया है। तो उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आप भड़का रहे हैं, आपने किसका अपमान किया है। सवाल जवाब हो रहा है। टोपी और दाढ़ी वाला था, मौलाना था, सलमान नाम था, शेरवानी थी, तो आपने पकड़कर फौरन अंदर कर दिया। वहीं पर राजा सिंह तो बहुत भूखता है, वो तो कुत्ते ही की तरह भूखता है, उसको नहीं पकड़ा जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर में कई सारे ऐसे लीडर हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए बातें करते हैं। सोशल मीडिया में सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भी अनाप शनाप माइनॉरिटीज के खिलाफ गाली बकते हैं। किसी को एटीएस वालों ने पकड़कर अंदर नहीं किया। हम लड़ते रहे आपस में, अरे नहीं नहीं, सलमान अजहरी साहब तो देवबंदी मकतबे फिक्र का था। मानता हूं देवबंदी ये बरेलवी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस मकतबे फिक्र अलग अलग हैं, लेकिन आपको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है, यू आर मुस्लिम, यू हैव टोपी एंड दाढ़ी, यू हैव पगड़ी। उसको इस बुनियाद पर अरेस्ट नहीं किया है कि तुम बरेलवी हो। मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि तुम देवबंदी हो। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि भाई आप नदवी हैं, आप देवबंदी हैं। मौलाना जर्जीस को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि भाई आप अहले हदीस के तर्जमान हैं। डॉक्टर जाकिर नायक को इसीलिए बैन नहीं किया गया कि आप अहले हदीस हैं, इसलिए टारगेट किया जाता है, यू आर मुस्लिम। अरे जब काफिर और मुशरिक आपको मुसलमान समझते हैं तो भारत का, पूरी दुनिया का मुसलमान अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं मानता? एक दूसरे की मदद में क्यों नहीं खड़ा होता? सवाल करना चाहिए गुजरात एटीएस से कि मुफ्ती साहब ने अगर कुत्तों से ताबीर की है तो कोई गलत नहीं की, इसलिए कि बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। 17 बेटियों की इज्जत लूट कर उनके कंकाल मिलता है यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। मासूम बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तो ये कुत्ता नहीं है तो क्या है? ये कुत्तों जैसी सिफत है। अगर उन्होंने बोला है किसी को तो गलत नहीं बोला है। एटीएस वालों, ईमानदार बनो, देश के मुजरिमों को पकड़ो। आप
आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी मेहुल चौकसी के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी और दूसरे बाल मुकुंदाचार्य के हाथ में नहीं लगती जो देश के कानून और संविधान के खिलाफ बोलते। एक मौलाना, एक टोपी और दाढ़ी वाला जो सुन्नत रसूलुल्लाह का गुलाम है, जो आशिक रसूल है, जो अमन की बात करता है, जो सुकून की बात करता है, उनका मतलब यही था कि आज जुल्म का बाजार गर्म है। आज हर तरफ देखो तो जानवरों के बिल मुकाबिल इंसानों की कोई कीमत नहीं रह गई है। जानवरों को पूजते हैं लोग, इबादत करते हैं, और इंसानों को लोग मारते हैं तलवारों से। ये कुत्तागिरी नहीं है तो क्या है? इस हैसियत से अगर उन्होंने बोला है तो ये गलत नहीं है। दुनिया के किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए जाकर के। आप लोगों ने तो पूरी वीडियो देख लिया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर दीजिए और मुफ्ती साहब के बारे में कमेंट ज़रूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम।